हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ मुख्य किरण आरेख होते हैं जो दर्पण पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं। तो उनके लिए कौन कौन से जो है मार्ग हैं या कौन कौन से रास्ते हैं, उनके बारे में हम पहले जानेंगे। उसके बाद हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब इसके लिए हम देखिए, आपके सामने दिखाया गया है कई स्थितियां। एक स्थिति में दो दर्पण दिखाए गए हैं, एक अवतल और एक उत्तल। दूसरी स्थिति में दिखाया गया है एक अवतल और एक उत्तल। तीसरी स्थिति में भी क्या दिखाया गया है, एक अवतल और एक उत्तल। तीन स्थितियां यहाँ पे हैं संभव, यानी कि तीन ही स्थितियां या तीन ही जो है किरण आरेख ऐसे होते हैं जो दर्पण पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं। आइए, ठीक है, सबसे पहले के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सी स्थिति होती है जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह क्या होती है। देखिए, आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक अविलंब खींचेंगे। क्या करेंगे, एक अविलंब खींचेंगे। अविलंब खींचते हैं तो जो परावर्तन का नियम है कि कोण आई और कोण आर दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये कोण आर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, यही प्रकाश की किरण टकरा कर वापस चली आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो पहली स्थिति है अवतल दर्पण के लिए, कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी वह कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक बात है। आते हैं हम उत्तल दर्पण में, देखेंगे उत्तल दर्पण में भी हम एक जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, भेजेंगे। तो भेजेंगे तो अब यहाँ भी देखिए एक अविलंब खींचा जाएगा, किससे, केंद्र से। तो यह बनाया कोण आई, तो कोण आर भी क्या होगा, इसके द्वारा ही ऐसे बनते हुए जाएगा। तो यह हो जाएगा कोण आर। तो यह जो है प्रकाश की किरण ऐसे सीधा गई और परावर्तित होकर के इधर निकल गई। लेकिन यहाँ ऐसे है तो हम इसको पीछे की तरफ अगर मिलाएंगे तो देखेंगे कि पीछे किसी बिंदु से आ रही है। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है, वह प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक बात है। एक स्थिति हमारी समझ में आ गई कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो क्या होगी, फोकस से होकर के जाएगी अवतल में और फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्योंकि देखिए, इधर अगर हम कोई व्यक्ति यहाँ खड़े हों, यहाँ हम अगर खड़े होकर इसका परीक्षण करें तो क्या होगा, हम इसका परीक्षण अगर यहाँ से करते हैं तो हमको यह प्रतीत होगा कि ये इधर की तरफ क्या हो रही है, आ रही है कहीं पीछे से। तो आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल में अवतल में जाती है। ठीक है। आते हैं हम दूसरे पॉइंट में, देखेंगे दूसरी स्थिति हमारी क्या होती है। दूसरी स्थिति कहते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वह किससे होके जाती है, वह जो है केंद्र से होकर के जाती है। किससे होके जाती है, केंद्र से होके जाती है। मान लेते हैं यहाँ इसका क्या है, केंद्र है। तो जब प्रकाश की किरण जो है केंद्र से होकर के जाती है तो आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त का यह मान लीजिए केंद्र है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर कहीं कोई भी एक रेखा अगर खींचते हैं तो यह रेखा इस परिधि पर 90 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। यानी कि यहाँ भी यह कोण कैसा बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो हम कह सकते हैं यह प्रकाश की किरण जैसे आया वैसे ही क्या हो गया, वापस चला गया। मतलब कि मुख्य, अब कोई प्रकाश की किरण यदि अवतल दर्पण में केंद्र से होकर के जाए, किससे जाए, वक्रता केंद्र से होकर के जाए, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह फिर उसी अपने ही मार्ग में क्या होती है, सीधे लौट जाती है। ठीक बात है।
अब इसी प्रकार हम देखेंगे उत्तल में क्या होता है। तो उत्तल में देखेंगे कि यह जो है मुख्य अक्ष के समांतर तो भेजेंगे नहीं, डायरेक्ट कहाँ भेजेंगे, हम केंद्र पर भेजेंगे। केंद्र पर अगर हम भेजते हैं तो यह मान लेते हैं इसका केंद्र है, तो अब जैसे यह जाएगा टकरा कर भी क्या हो जाएगा, यह वापस ही चला जाएगा। इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल और उत्तल दोनों में क्या है, अवतल में क्या होता है टकरा करके फिर वापस चला जाएगा, उत्तल में क्या होगा, केंद्र से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब चलिए तीसरी पॉइंट आती है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम कहते हैं कि यदि तीसरा पहले के ठीक व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो पहले में हमने देखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है तो फोकस से आ जा रहा है। अब इसी को आप समझिएगा कि यह कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो टकरा करके इधर की तरफ जा रही है। तो अब यही सेम समझिए, अगर कहीं ऐसे जाए तो टकरा करके वापस आ जाएगी। मतलब कि यहाँ से हम भेजते हैं, एक यहाँ इसका फोकस है। ठीक है, तो कोई प्रकाश की किरण है जो फोकस से जा रही है, तो फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें, कहाँ से, फोकस बिंदु से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरी इसमें उत्तल में देखेंगे। उत्तल में मान लीजिए इसका फोकस कहाँ है, यहाँ पे हो, तो अब फोकस पे तो हम भेज नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे भेज रहे हैं, हम कहेंगे कि फोकस पे क्या हो रहा है, आ रहा है। लेकिन ये जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो जाएगा, सीधा ऐसे चला आएगा समांतर। ठीक है, अब यह हमारी तीन स्थितियां संभव हो गई। हम यह जान गए कि दर्पण पर जब प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो किन किन रास्तों से भेज सकते हैं। एक और आता है, महत्वपूर्ण होता है, जैसे हम भेज सकते हैं कहाँ पर, किसी भी दर्पण, कोई भी दर्पण हो तो हम उसके ध्रुव पर भेजेंगे तो वो ऐसे ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि यह होता है कोण आई और यह होता है कोण आर। ठीक है, तो इसका विशेष ज्यादा प्रयोग नहीं आता है, प्रयोग केवल इन तीनों के ही बारे में विशेष रूप से आता है। हम इन तीनों को व्यवस्थित समझेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।